हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे और मैं हूं आपका भाई अर्जुन मसीह। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल का नाम है यीशु मसीह के सेवक। तो आज का वचन हमारा किस टॉपिक पर होने वाला है, आपने थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और खास करके उन लोगों के लिए जो मसीह में अभी आगे बढ़ रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, और कुछ लोग पास्टर्स हैं, कुछ लीडर्स हैं और कुछ जो समाज के प्रति काम कर रहे हैं, उनके लिए भी आज हमारे मसीह समाज में कहीं ना कहीं पर एक कमी आ गई है। वो कमी शायद क्या है, वो बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। आज हमारे मसीह समाज में जितने भी लोग लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, वो जो भी काम करते हैं समाज के लिए, या चर्च चलाते हैं या गीत गाते हैं या संगति करते हैं, उन सभी के लिए परमेश्वर का आज का ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने के लिए निकाल लेते हैं गलतियों की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, पौलुस प्रेरित यूं लिखते हैं, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नर्मता के साथ ऐसे को संभालो। लिखा गया है उन सब के लिए जो लोग अपने आप को आत्मिक समझते हैं, परमेश्वर से जुड़ा हुआ समझते हैं, जो ये मानते हैं कि हमारे संबंध परमेश्वर से हैं, जो ये मानते हैं हमारे कनेक्शन परमेश्वर से है, जो ये मानते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर सुन लेता है, जो ये मानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, जो ये मानते हैं कि परमेश्वर ने हमको चुना है, उन्हीं सभी लोगों के लिए आज का ये विशेष वचन है। और वो ये कहता है, हे भाइयों, फिर डॉट आ गया है, लिखा है हे भाइयों, फिर डॉट, फिर यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, फिर डॉट, तुम जो आत्मिक हो, डॉट है, फिर नर्मता, फिर डॉट, आत्मिक हो नर्मता के साथ ऐसे को संभालो, फिर डॉट। डॉट का मतलब होता है कि जहां पर हमने अपनी बात खत्म की और अब दूसरी बात बोलने वाले हैं कि तुम ऐसा करो, फिर उसके बाद में इस काम को ऐसे कर लेना। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हमने किसी को बोला यहां से ये गिलास उठा लो, बात हमारी खत्म होगी, उठा लो यानी कि ये करो, और फिर हम बोलते हैं कि इसको वहां पर रख देना, दूसरी बात। तो उस परमेश्वर ने जहां अपनी बात खत्म की वहां डॉट लगा और फिर आगे अपनी दूसरी बात कही। लिखा ऐसे को संभालो। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नर्मता के साथ ऐसे को संभालो। क्या हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को संभालते हैं? जी बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को संभालते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग, और उन्हीं ज्यादातर लोगों के लिए वचन है और वो ये कहता है, सावधान, अटेंशन। परमेश्वर आज आपके बारे में कुछ कह रहा है। परमेश्वर आज आपसे बातें करना चाहता है। तुम जो किसी के अपराध को देखकर, किसी व्यक्ति से कोई अपराध हुआ, उसने आके तुमको बताया कि मेरे से ये गलती हुई और आप लोग परमेश्वर से मेरे लिए क्षमा मांगे। किसी से अपराध हुआ भी हो, या तुम्हें पता चल जाए, या उसने कहा या नहीं भी कहा, किसी और ने कह दिया, या आपको पता चल गया या आपने देख लिया, तो आप क्या करते हो? कुछ लोग जो आत्मिक हैं, जो परमेश्वर से संबंध अच्छे रखते हैं, जिनके कनेक्शन परमेश्वर से अच्छे हैं, जो बाइबल कंटिन्यू पढ़ते हैं, वचन को समझते हैं, उसको सीखते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, उसकी शिक्षा को जानते हैं, वो लोग क्या करते हैं? नंबर पे एक, पहले नंबर वाले वो लोग ये करते हैं कि जिससे अपराध हुआ उनको अगर पता लग गया या सुन लिया या उसने खुद भी कह दिया, वो लोग उस बात को खत्म कर देते हैं, उसको संभालते हैं कि कोई बात नहीं ब्रदर, ऐसा हो गया है, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर के समीप जाए, परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा करेंगे, माफ करेंगे और आपको फिर से एक नया जीवन देंगे। यदि आप आज इस पाप से तौबा करते हो तो परमेश्वर के समीप जाइए, यकीनन परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के लोग आते हैं, जो है, उनको अगर पता चल जाए किसी भाई से या किसी बहन से कोई अपराध या कोई गलती हो गई है और उनको पता चल गया,
तो वो क्या करते हैं, 10 लोगों को आगे और बता देते हैं। जैसे मैसेज को हम ना फॉरवर्ड कर देते हैं ग्रुपों में, उसी प्रकार से वो आगे बता देते हैं कि उसने ये कर दिया, उससे ये गलती हो गई। बहुत से मैंने प्रचारक भी देखे हैं जो प्रचार के दौरान उदाहरण के लिए किसी की पर्सनल लाइफ का अपराध को जो पब्लिकली प्रचार कर देते हैं कि उस भाई के जीवन में ऐसा हुआ, उस भाई ने ये गलती कर दी थी, आप लोग मत करना। और कुछ लोग तो बाकायदा नाम लेकर बोलते हैं कि उसका नाम ये है, उस व्यक्ति ने ऐसा किया था। दूसरे आदमी की रेपुटेशन आप खराब कर देते हैं। परमेश्वर आपको बोल रहा है सावधान, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सावधान हो जाएं। यदि आप परमेश्वर से रिश्ते अपने मजबूत रखना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे ये कह रहे हैं, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नर्मता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। चौकसी किस बात से रखनी है? कहीं ऐसा तो नहीं उसकी बात जानकर आपने किसी तीसरे को बता दी या किसी दूसरे को बता दी या आगे 4-5 लोगों को बता दी। अपनी भी चौकसी रखो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप परीक्षा में पढ़ोगे। लिखा है वचन में, अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। दूसरे आयत में लिखा है, तुम एक दूसरे के भार को उठाओ। तुम एक दूसरे के भार को उठाओ जो आत्मिक हो। तुम एक दूसरे के भार को उठाओ। यदि मेरे भाई पर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो मैं चाहूंगा कि उसका बोझ मैं कुछ कम कर सकूं। यदि मान लीजिए मैं किसी समस्या में हूं, आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो यदि आप परमेश्वर में आत्मिक हैं तो उसकी समस्या का समाधान जरूर करें। लिखा, एक दूसरे के भार को उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। इसी प्रकार एक दूसरे के भार को उठा करके मसीह की जो व्यवस्था है उसे पूरी करो। क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि एक दूसरे को भार को उठाना, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के पापों को क्षमा करना, अपराधों को क्षमा करना, यही मसीह की व्यवस्था है। क्योंकि लिखा है इसमें दूसरी आयत में, तुम एक दूसरे के भार को उठाओ और इसी प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग एग्जाम्पल के तौर पर कुछ होते नहीं है लेकिन अपने आप को दिखाते हैं बाहर कि बहुत आत्मिक हूं, समाज के लिए बहुत बड़े बड़े काम करता हूं और राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत बड़े बड़े काम करता हूं, कलीसिया में बड़े बड़े दान देता हूं, अपनी बढ़ाई करता है, अपने आगे तुर्र ही बजवाता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है सावधान, यदि आप ऐसा करते हैं तो कहीं आप परीक्षा में न पड़ जाएं। फिर आप कहेंगे मेरा धन खत्म हो गया, फिर आप कहेंगे मैं बीमार रहता हूं, फिर आप कहेंगे पैसा नहीं बचता, फिर आप कहेंगे मैं घर नहीं ले पा रहा, मेरा बिजनेस नुकसान में चला गया। सावधान, एक दूसरे के भार को उठाओ। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके पास कुछ पैसे कम हो और आपसे कुछ चीज खरीदना चाहता है, खाने पीने की या दवाई की या साधन की, उसके पास में कुछ पैसे कम है, तो आप जाने दो, दे दो ना उसको। एक से आप नहीं कमाओगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, बड़ा घाटा नहीं हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर देखता है, आपके मन को जांचता है, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जब आप दयालु बनेंगे तो परमेश्वर भी आपके लिए दयालु बनने वाला है। हालेलुया। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो सावधान, आप परीक्षा में पढ़ने वाले हैं। और परीक्षा से बचना चाहते हैं तो दयालु बन जाएं, एक दूसरे के भार को उठाएं और किसी से कोई अपराध हुआ है, गलती हुए, उसे संभालें, नर्मता से संभालें, उस पर क्रोध ना करें, उसकी बुराई ना करें, उसकी बदनामी ना करें। लिखा है इसी प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वो अपने आप को धोखा देता है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले।
हर एक दूसरे की बुराई के बदले अपने आप को जांच ले, अपने ही कामों को जांच ले कि कहीं मुझ में तो कोई कमी नहीं। लोग मुझे कितना बड़ा भविष्यवक्ता समझते हैं, लोग मुझे कितना बड़ा पास्टर समझते हैं, लोग मुझे कितना बड़ा आत्मिक समझते हैं, कहीं मुझ में कोई कमी तो नहीं। अपने आप को जांच लो। आज आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा लोग चंगे क्यों नहीं हो रहे? लोग आज आपकी भविष्यवाणियां पूरी क्यों नहीं हो रही? आज आप अपने बिजनेस में घाटा क्यों क्यों हो रहा है? आज आपके अंदर बीमारियां क्यों आ गई हैं? आपके परिवार में बीमारियां क्यों आ गई हैं? आपको क्रोध क्यों आता है? आप बुरा बुरा क्यों सोचने लगे हैं? परमेश्वर से विश्वास कम क्यों होने लगा है? कहीं इसकी ये वजह तो नहीं कि आपने एक दूसरे के भार को उठाना बंद कर दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जिससे गलती हुई है उसकी बुराई को करना शुरू कर दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी की गलती पर आपने उसके ऊपर क्रोध करना शुरू कर दिया है या उसकी गलती के बदले उसको सजा देनी शुरू कर दी है? यदि ऐसा है तो सावधान, आज मसीह की व्यवस्था को पूरी नहीं कर रहे। एक दूसरे के भार को उठा लो। इसी प्रकार आप मसीह की व्यवस्था को पूरी करते हो। अपने अंदर नम्रता रखिए। यदि आप कुछ ना होने पर अपने आप कुछ समझते हो, अपने आप को धोखा देते हो, यदि आप सच में कुछ हो, अच्छी पोस्ट पे हो और अपने आप को आप कुछ नहीं समझते कि मैं तो कुछ नहीं हूं, जो कुछ है परमेश्वर है, तो आप धन्य हैं, आप यीशु के राजा बेटा हैं। आप यदि आप में ये क्वालिटी पाई जाती हैं तो परमेश्वर आपको पूछ नहीं सिर ठहराएगा, मित्र नहीं भाई ठहराएगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के मित्र या भाई बनना चाहते हैं, यदि परमेश्वर के समीप और संबंध मजबूत करना चाहते हैं, तो आज ही भलाई करनी शुरू कर दें। आज ही अपने अंदर नम्रता ले आए और आज ही एक दूसरे के भार को उठाना शुरू कर दें। आप देखेंगे आपके बिजनेस में फायदा होगा, आप देखेंगे आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, आप देखेंगे आपकी कमाई में ग्रोथ होगी, आप देखेंगे आपके अंदर से बीमारियां खत्म होंगी, आपके परिवार से बीमारियां खत्म होगी और एक आपका नया जीवन, अच्छा जीवन, पवित्र जीवन, शांति का जीवन परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। और आप जिएंगे, आप महसूस करेंगे कि वाकई कोई तो है सच्चा परमेश्वर जिसका नाम यीशु है। फिर लिखा है 4 आयत में, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। हालेलुया। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। लिखा है 7वीं आयत में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। डॉट लगा है, फिर लिखा है क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो कोई 8वीं आयत में, क्योंकि जो कोई अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। शरीर का बीज बोएगा, शरीर की कटनी काटेगा, आत्मा की बीज बोएगा, अनंत जीवन की कटनी काटेगा। परमेश्वर आपको वो सारा कुछ देने के लिए तैयार है। तो चाहिए कि आज 10वीं आयत में लिखा है, इसलिए जब जहां तक अवसर मिले हम सबके लिए भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।